हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। सभी छात्रों का स्वागत करते हैं जीएस फाउंडेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज की क्लास जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी के छात्रों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में झारखंड जीके के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। यहाँ पर हमारी कोशिश रहेगी कि एमसीक्यू के साथ संपूर्ण व्याख्या भी आपको उपलब्ध हो सके। दोस्तों, यहाँ पर व्याख्या की बात कर लिया जाए तो काफ़ी विस्तृत व्याख्या हम लेकर आते हैं, जहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो व्याख्या को इग्नोर मत कीजिएगा और सेशन को पूरा देखिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कहता है दोस्तों। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कहता है? कहता है कि झारखंड राज्य में पुरुष साक्षरता दर लगभग कितनी है। झारखंड राज्य में पुरुष साक्षरता दर लगभग कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लगभग 77% है। कितना है? लगभग 77% है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। झारखंड में पुरुष साक्षरता दर 76.84% यानी लगभग 77% है। महिला साक्षरता दर 55.42% है। ग्रामीण साक्षरता दर की बात कर लिया जाए 61.1% और नगरीय साक्षरता दर 82.3%। क्लियर हो गया ना? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट कर लेते हैं, विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? आंसर कीजिए। ऑप्शन है खोखरा, मुरंड, मुंड या पुंडरिक। विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मुंड के नाम से संबोधित किया गया है। खोखरा झारखंड को कहा गया है तुजू के जहांगीरी में, मुरंड वायु पुराण में, मुंड विष्णु पुराण में और पुंडरिक महाभारत के दिग्विजय पर्व में। महाभारत के दिग्विजय पर्व में पुंडरिक के अलावा झारखंड को और क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? पशु भूमि कहा गया है। क्या कहा गया है? पशु भूमि कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? झारखंड के निम्न में से किस स्थान से प्रागैतिहासिक काल की प्राकृतिक गुफाएं एवं दुर्लभ शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? कहां से? आंसर कीजिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भवनाथपुर गढ़वा से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भवनाथपुर गढ़वा से क्या मिला है? प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं और शैल चित्र मिले हैं। इसमें आखेट यानी शिकार के चित्र, हिरन, भैंसा और आदि पशुओं के चित्र आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा है, झारखंड के दियापुर दालमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में अवस्थित है? दियापुर दालमी किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन है रांची, धनबाद, सरायकेला खरसावां या पलामू। दियापुर दालमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज धनबाद जिले में अवस्थित है। दियापुर दालमी धनबाद जिला में है और यहां से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। बुद्धपुर में बुद्धेश्वर मंदिर बना हुआ है और यह बौद्ध स्थल दामोदर नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा है,
समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? आंसर को कीजिए फटाफट। किस नाम से किया गया है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आर्टविक नाम से किया गया है। समुद्रगुप्त की यहां पर बात कर लिया जाए तो गुप्त वंश का महत्वपूर्ण शासक होता है। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इनके विजयों का वर्णन कहां पर है? प्रयाग प्रशस्ति में है, इलाहाबाद प्रशस्ति में है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हरिसेन है और इन विजयों में से एक विजय आठवीं विजय था, ठीक है, और झारखंड भी इसी प्रदेश में शामिल था। इससे स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड जो है उसके अधिकार क्षेत्र में था। नेक्स्ट कर लेते हैं। अगला सवाल है, प्रसिद्ध पुस्तक तुजु के जहांगीरी के अनुसार मुगल शासक जहांगीर ने किस वर्ष इब्राहिम खां को कोकरह विजय हेतु भेजा था? किस वर्ष कोकरह विजय हेतु भेजा था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 1615 में। जहांगीर ने 1615 ईस्वी में इब्राहिम खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था और उसे कोकरह यानी झारखंड पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भास्कर राव पंडित ने किस वर्ष झारखंड के रास्ते होकर बंगाल पर आक्रमण किया था? किस वर्ष झारखंड के रास्ते होकर बंगाल पर आक्रमण किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 1742 में। 1742 ईस्वी में भास्कर राव पंडित ने झारखंड से होकर बंगाल पर आक्रमण किया, लेकिन बाद के बंगाल का तत्कालीन सूबेदार जो है अलीवर्दी खां, ठीक है, कौन? अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां इसे खदेड़ देता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जयनाथ सिंह ने इनमें से किस लड़ाई में चित्रजीत राय के सहयोग से जयकृष्ण राय की हत्या कर दी और पलामू किले पर अधिकार कर लिया? जयनाथ सिंह ने इनमें से किस लड़ाई में चित्रजीत राय के सहयोग से जयकृष्ण राय की हत्या कर दी और पलामू किले पर अधिकार कर लिया? वो लड़ाई कौन सा है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेतमा की लड़ाई है। चेतमा की लड़ाई कब होती है? 1770 ईस्वी में पलामू के सतबरवा के चेतमा नामक स्थान पर। इसमें जयनाथ सिंह ने चित्रजीत राय के सहयोग लिया था और चित्रजीत राय के सहयोग से चेरो राजा जयकृष्ण राय को पराजित कर उसकी हत्या कर दी थी और पलामू किले पर अधिकार कर लिया था। इस विजय के बाद जयनाथ सिंह ने चित्रजीत राय को पलामू का शासक बनाया था और स्वयं जो है क्या बन गया था? दीवान बन गया था। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके एक कमेंट से हमारा मोटिवेशन काफ़ी ऊपर चला जाता है दोस्तों। इससे क्या होता है, मैं आपके लिए लगातार जो है वीडियो बनाते रहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ढाल विद्रोह कब हुआ था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में रिपीटेड सवाल है। ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1767 में। ढाल विद्रोह कब से कब तक चलता है? 1767 से शुरू होता है, 1777 तक चलता है। कुल 10 वर्षों तक यह विद्रोह चलता है। किसके किसके बीच? जगन्नाथ ढाल और अंग्रेजों के बीच। कारण क्या होता है? जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर दिया जाता है और उसके भाई नीमू ढाल को ढाल भूमि का राजा बना दिया जाता है। ठीक है, इसके दमनकर्ता कौन थे? लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मैगन थे, लेकिन ये असफल हो जाते हैं। 1777 ईस्वी में कंपनी शासन द्वारा, ठीक है, जगन्नाथ ढाल को राजा स्वीकार किया जाता है। इसके बाद यह विद्रोह स्वयं समाप्त हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है 1857 के प्रमुख विद्रोही विश्वनाथ सहदेव को
किस तिथि को फांसी दी गई थी? 10 अप्रैल 1858, 16 अप्रैल 1858, 21 अप्रैल 1858 या 28 अप्रैल 1858? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 अप्रैल 1858। देखिए, कैप्टन ऑक्स और कैप्टन नेसन ने साथ मिलकर विद्रोह के प्रमुख नेता विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय को गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, किसके गद्दारी के कारण ये दोनों पकड़े गए थे? विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही नामक व्यक्तियों की गद्दारी से वे दोनों पकड़े गए थे। ठीक है, फांसी कब हुई थी? विश्वनाथ सहदेव को 16 अप्रैल 1858 को, और गणपत राय को फांसी कब दी गई थी? 21 अप्रैल 1858 को। कहां पर दी गई थी दोस्तों? रांची झीला स्कूल के मुख्य द्वार पर इसे फांसी दी गई थी। क्लियर ना? किस पेड़ से लटकाकर? कदम के पेड़ से लटकाकर। छोटा नागपुर के उस समय आयुक्त कौन थे? कमिश्नर डाल्टन थे, और इसी के आदेश पर उन्हें फांसी दी गई थी। क्लियर ना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, झारखंड में किस वर्ष द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन की शुरुआत की गई थी? किस वर्ष शुरुआत की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1871 में। यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन की शुरुआत 1871 में हुई थी। कुछ डॉक्टरों ने मिलकर पचम्बा यानी गिरडी में इसकी स्थापना की। इसका अन्य नाम क्या है? स्टीवेंसन मेमोरियल चर्च भी नाम है। 1929 में यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड का नाम बदल दिया जाता है और क्या कर दिया जाता है? संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड कर दिया जाता है। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? किस वर्ष आदिवासी महासभा के अधिवेशन में जयपाल सिंह मुंडा ने पाकिस्तान के निर्माण का विरोध किया था? किस वर्ष? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1946 में। 13 अप्रैल 1946, इस डेट को आप याद करके रखेंगे। आदिवासी महासभा का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? रांची में हुआ था। इसमें जयपाल सिंह ने पाकिस्तान के निर्माण का विरोध किया था और संविधान सभा का समर्थन किया था। साथ ही उन्होंने पृथक झारखंड राज्य के गठन तक आंदोलन जारी रखने की घोषणा भी यहां पर कर दी थी। नेक्स्ट कर लेते हैं, रामगढ़ में किस वर्ष छावनी बनाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1780 में। रामगढ़ छावनी यानी रामगढ़ कैंटोनमेंट भारत के झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले में स्थित एक छावनी नगर है। रामगढ़ छावनी रामगढ़ जिले का मुख्यालय भी है। किस नदी के तट पर है? दामोदर नदी के तट पर है। रामगढ़ का गठन यदि आपसे पूछ लिया जाए 12 सितंबर 2007 को हुआ था। इसी दिन एक और जिले का गठन हुआ था, खूंटी। ठीक है, खूंटी जिले का गठन भी हुआ था, 12 सितंबर 2007 को हुआ था। अगला सवाल क्या कहता है? 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में आदिम जनजातियों की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या के कितना प्रतिशत थी? कितना प्रतिशत है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0.72%। झारखंड में कुल कितनी जनजातियां हैं? कुल 32 जनजातियां आपको देखने की मिलती है। इसमें से 24 जनजातियां प्रमुख श्रेणी में आते हैं और 8 आदिम जनजातियों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है ना? 8 आदिम जनजातियों में असुर, विरजिया, विरहोर, सवर, कोरवा परहिया, माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया है। आदिम जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? 1,92,425 है, जो कि झारखंड की कुल जनसंख्या का कितना है? 0.72%। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। संथाल जनजाति के गृह देवता कौन है? सिंहबोंगा, मारांगबुरु, जाहेरेरा, ओड़ाक बोंगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओड़ाक बोंगा। संथालों का प्रधान देवता कौन है? सिंहबोंगा या ठाकुर। इसे सृष्टि का रचयिता भी माना जाता है। दूसरा प्रमुख देवता
मरांग बुरु है जो कि पहाड़ के देवता है। ठीक है, किसके देवता है? पहाड़ के देवता है। ठीक है ना। संथालों का प्रधान ग्राम देवता जाहिर एरा है। जाहिर एरा का निवास स्थान क्या है? जाहिर थान। ठीक है। ये क्या होता है? सखुआ या महुआ के पेड़ों के झुरमुट होता है। ठीक है। संथालों के गृह देवता कौन है? ओड़ाक बोंगा। दोस्तों, झारखंड जीके का ये सेशन आपको कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहता है। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।